Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss the numericals which are in this chapter of materials and semiconductor physics. तो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका BTU में आ चुका है ऑलरेडी 6 मार्क्स के लिए, है ना। तो आइए इसको कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। पहले तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि द इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैंपल ऑफ अ सेमीकंडक्टर आर 5 into 10 to the power of 10 per meter cube and 8 into 10 to the power of 20 per meter cube respectively, ठीक है। If the mobility of electron and hole are 0.09 meter square per volt second and 0.05 meter square per volt second respectively, then calculate the Hall coefficient of the semiconductor। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये किसी चीज पर क्वेश्चन है, बेसिकली हॉल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यूजुअली इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इज 5 into 10 to the power of 10 पर मीटर क्यूब, और जो होल का कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p इज होल का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 8 into 10 to the power of 20। अगला क्या दिया है मुझे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर गिवन। तो मोबिलिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम म्यू एन से मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो गया मोबिलिटी म्यू ऑफ एन। ऐसे ही होल का मोबिलिटी क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ पी, ठीक है। तो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन आ गया एन और पी, और मोबिलिटी आ गई म्यू एन एंड म्यू पी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हॉल कोएफिशिएंट। देखो इतनी बात ध्यान में रखो बस कि जहां पे भी मोबिलिटी होगा, अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तभी तो मोबिलिटी होगा, ठीक है। तो मोबिलिटी होगा तो कंडक्टिविटी भी होगा। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको मोबिलिटी कहीं दिख जाता है तो वहां कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या सोचना है कि कैसे कंडक्टिविटी और हॉल कोएफिशिएंट और इन मोबिलिटी और इन सब को जोड़ने वाला कौन सा एक फॉर्मूला है। तो आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने एप्लीकेशन ऑफ हॉल्स इफेक्ट देखा था, तो उसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी, अगर आपको याद हो, कि सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, है ना। हमें मालूम है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू, वापस लिखते हैं इस इक्वेशन को, लेट्स राइट डाउन द आंसर विद डिफरेंट पेन। सो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू एन, एन मेरा क्या है, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे ये कि इलेक्ट्रॉन को हमने माना है एन, और ई मेरा चार्ज है, और म्यू वो मेरा मोबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं यहां पे, देखो पहले तो हम यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। मुझे यहां पे देख रहे तो हम यहां पे क्या है, होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू म्यू पी, है ना। वहां पे जो पी क्या है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स है, म्यू पी मेरा क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स है, ठीक है। सिग्मा मेरा कंडक्टिविटी है ही। अब आपको ध्यान होगा जब हम डिराइव कर रहे थे हॉल कोएफिशिएंट को, तो हमने हॉल कोएफिशिएंट को क्या लिया था, आर एच इज इक्वल टू 1/PE लिया था, है ना। आर एच इज इक्वल टू 1/PE लिया था। तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय या फिर म्यू पी बाय आर एच, ठीक है ना। तो यहां से हम आर एच कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एच विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू पी बाय सिग्मा, है ना। सो यहां पे बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। आर म्यू पी आपको कितना दिया हुआ है, म्यू पी आपको दिया है 0.05,
0.05 और सिग्मा को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सिग्मा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? n इंटू म्यू एन प्लस p इंटू म्यू पी इंटू ई। आपको n भी दिया है, आपको म्यू एन भी दिया है, म्यू पी भी दिया है और e आपको पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, जब आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा आपका, दिस आंसर विल कम आउट टू बी 0.078125, 0.078125। ठीक है ना, और क्योंकि हॉल कोएफिशिएंट का है तो उसका क्या यूनिट होगी? मीटर क्यूब पर कूलम। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो मुझे ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं RH इज इक्वल टू 1/P से भी तो निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास में P इज ऑलरेडी गिवन टू मी, मुझे E भी मालूम है और मुझे RH कैलकुलेट करना है। सो क्या आई कैन इजिली कैलकुलेट फ्रॉम दिस, है ना। तो यहां से अगर आप यहां से अगर आप RH को कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/P आपको कितना दिया हुआ है? 8 इंटू 10⁻20, 8 इंटू 10⁻20। ठीक है, इंटू आपको क्या करना है? E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो अगर आप इसको करोगे तो 20 माइनस 19 1 होता है, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगेन यू विल गेट 0.078125 मीटर क्यूब पर कूलम, है ना। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी आपको मोबिलिटी दिखाई दे रही यू हैव टू यूज कंडक्टिविटी। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है यहां पे कि मुझे ये चेक करना है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिग्मा इज इक्वल टू पीई इंटू म्यू। और अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू। और उसके बाद में हम उसको RH के टर्म्स में लिखेंगे और उसके बाद में हमें जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये आपका BTO में पिछले साल 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन द करंट डेंसिटी इन द सैंपल ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर हुज हॉल कोएफिशिएंट। तो हमें पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है? डिटरमिन द करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हमें फाइंड करना है इन द सैंपल ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर whose Hall coefficient is given as 0.0125 meter cube per coulomb and an electric field of 100 volts per meter is applied on it. Assume हमें क्या करना है कि म्यू एन को हमें एज्यूम करना है एज 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अगेन एक बार हम इसका गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। अगर यहां पे देखूं तो हॉल कोएफिशिएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉल कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा हॉल कोएफिशिएंट है, इसको आई विल रिप्रेजेंट विद RH, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगेन मोबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है कि म्यू ऑफ एन। अब ध्यान दो, मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में ही कहा था कि जहां पे भी मोबिलिटी आएगी वहां कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी जरूर यूज होगी। तो अब पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो पहले लिख लेते हैं RH, दिस विल बी इक्वल टू 0.0125, है ना, मीटर क्यूब पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे कितनी दी है? 100 वोल्ट्स पर मीटर। और म्यू ऑफ एन मुझे कितना दिया है? 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? J कैलकुलेट करना है ना, J कैलकुलेट करना है। तो ऐसा क्या करूंगा कि मुझे J के अंदर कंडक्टिविटी भी आ जाए और मेरा E भी आ जाए, है ना, वो देखूंगा मैं। तो मैं लिख सकता हूं J इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना। J इज इक्वल टू सिग्मा E हम लिख सकते हैं, हमने देखा था जब हमने कंडक्टिविटी को डिराइव किया था तब भी हमने देखा था J इज इक्वल टू सिग्मा E। अगेन सिग्मा इज इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं मैं, अगर मेरे पास में यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एन दिया है, इसका मतलब ये एन टाइप होगा, तो अगर एन के टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, एन ई इंटू म्यू ऑफ एन। लेकिन ना मुझे क्या नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि एन ई दिया हुआ है ना, तो उसको हम आर एच के टर्म्स में लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन बाय आर एच, है ना। तो आर एच मेरे पास में है, म्यू एन मेरे पास में है, मैं यहां से सिग्मा कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली, यस और नो, यस। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 0.36, है ना, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.0125, दिस विल कम अराउंड 28.8 ओम मीटर माइनस 1, 28.8 ओम मीटर माइनस 1। तो अब आपको कंडक्टिविटी मिल गई, आपको E भी पता है, तो अब इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट यू विल गेट नाउ, J विल बी इक्वल टू 28.8 इंटू हाउ मच, 100 दिया हुआ है मुझे E, तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटू 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 2880। यूनिट क्या होगी, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है मेरा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, so therefore the unit will be ampere per meter square, therefore the current density is J is equal to 2880 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, J इक्वल टू 2880 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन आपका BTU में आया था फॉर 7 मार्क्स, ओके, इन 2018। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी हमने क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है मुझे, द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी दी है इन प्योर जर्मेनियम। देखो जहां पे भी वर्ड आ गया आपका प्योर, प्योर मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर है बताओ मुझे, इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिया कितना, 0.38 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या दिया आपको, 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, हमें इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जहां पे मुझे Ni दिया है 2.5 इंटू 10⁻14 पर मीटर क्यूब। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल की मोबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू ऑफ पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Ni मेरा क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो क्या होता है उसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू Ni, है ना। तो यू कैन राइट डाउन Ne इज इक्वल टू P, है ना। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, है ना। N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni। और मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है म्यू ऑफ एन दिया है। म्यू ऑफ एन कितना दिया है मुझे, 0.38, है ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और म्यू ऑफ पी मुझे कितना दिया है, 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और Ni मुझे कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻14 पर मीटर क्यूब, है ना। अब मुझे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो इससे कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू, हमें मालूम है, हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुकी है। क्या होता है, n इंटू म्यू ऑफ एन प्लस p इंटू म्यू ऑफ p इंटू ई, जहां पे n क्या है मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू ऑफ एन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, p इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड म्यू ऑफ p इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा था, n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, तो जो नई इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाएगी, कैसे बनेगी नई इक्वेशन बताओ। नई इक्वेशन बन जाएगी मेरी Ni, है ना, म्यू ऑफ n प्लस Ni म्यू ऑफ P इंटू ई। ठीक है, अब क्योंकि दोनों में Ni हम कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तो Ni
को हमने कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू ई। ठीक है, अब आपको सबकी वैल्यूज पता है, जस्ट आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो एनआई की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 दी है। ठीक है, म्यू ऑफ एन की वैल्यू दी है आपको 0.38 एंड म्यू ऑफ पी की वैल्यू आपको दी है 0.18। ठीक है, और ई की वैल्यू है आपके पास में 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट आंसर विल गेट इज, हमारा आंसर आएगा 2.24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 ओम मीटर -1। ठीक है, तो ये आपकी कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां पे आपको रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम में बाय चांस कहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एट 0 केल्विन दिया हुआ है, तो 0 केल्विन पे हमेशा याद रखना इंट्रिंसिक कंडक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमेशा इंसुलेटर की तरह ऐड करता है। तो वहां पे कंडक्टिविटी कैलकुलेट मत करना, डायरेक्टली क्या लिख देना आप, कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हमने क्लास में करे थे, हमने इसको देख लिया अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।